मूवी की फर्स्ट सीन में हम एरन नाम की एक लड़के को देखते हैं जो कि हाइकिंग के लिए जाता है। जहाँ पे वो हाइकिंग के लिए जाता है वो एक वीरान इलाका है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अब एरन को यहाँ पर दो लड़कियां दिखाई देती है। ये लड़कियां अपना रास्ता भूल गई थी। अब एरन उनकी हेल्प करता है, उन्हें रास्ता बताता है और वो इन्हीं के साथ आगे जाने लगता है। अब जब वो काफी आगे चले जाते हैं तो एरन कहता है कि मैं एक रास्ता जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। अब ये तीनों माउंटेन पास के जरिए आगे बढ़ने लगता है। अब जब ये तीनों थोड़ा आगे बढ़ता है तो एरन वहां से कूद जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एरन गिर गया है। लेकिन तभी एरन उन्हें आवाज लगाता है। हम देखते हैं नीचे बहुत सारा पानी था। एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। अब ये दोनों भी पानी में कूद जाती हैं और पानी में काफी एंजॉय करते हैं और अब ये फिर से सफर में आगे बढ़ता है। अब यहाँ से वो दोनों को घर जाना है और एरन को हाइकिंग के लिए आगे बढ़ना है। तो अब ये लोग यहाँ सेल्फी लेते हैं। एरन कहता है कि क्या हम फिर से मिलेंगे? तो एक लड़की कहती है कि कल हमारी एक पार्टी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। एरन उनको गुड बाय कहकर यहाँ से निकल जाता है। एरन इस पूरी हाइकिंग को बहुत एंजॉय करता है लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही खतरनाक है। अब जब एरन दो पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी एरन जिस पत्थर के सहारे था वो पत्थर खिसक जाता है और एरन नीचे गिर जाता है और वो पत्थर एरन के हाथ के ऊपर गिर जाता है और अब एरन के हाथ फंस चुका है। वो अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ नहीं निकलता। तो वो मेगन और क्रिस्टी मतलब उन दोनों लड़की को जोर जोर से आवाज लगाता है लेकिन उसकी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये सारे नैरो माउंटेन्स है, यहाँ से आवाज बाहर नहीं जा सकता है। अब एरन अपने बैग से हाइकिंग के सारे सामान को बाहर निकालता है। इन सामान में एक नाइफ भी होता है। नाइफ की मदद से वो उस पत्थर को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन पत्थर बहुत हार्ड थी तो इससे कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता। वो लगातार उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी उसका नाइफ नीचे गिर जाता है। अब किसी तरह से वो उस नाइफ को उठा लेता है और फिर से उस पत्थर को काटने लगता है लेकिन वो उस काम में नाकामयाब होता है और उसकी नाइफ की धार भी खत्म हो जाती है। अब देखते देखते रात हो जाता है। एरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ से कैसे निकले। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है। एरन को यहाँ फंसे हुए 25 घंटे हो गए थे। वो अपना कैमरा ऑन करके उसमें रिकॉर्डिंग करने लगता है। वो कहता है कि 25 घंटे से मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं यहाँ पर आई हूँ और मेरे पास खाना भी बहुत कम है और पानी भी बहुत ही कम है कि तभी उससे किसी की आवाज सुनाई देता है। तो एरन जोर जोर से चिल्लाता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। अब फिर से रात हो जाता है और एरन को भूख लगने लगता है। उसके पास खाने का जो भी सामान बचा हुआ था वो उसे खा लेता है। तभी उसे याद आता है कि आज रात को क्रिस्टी और मेगन ने उसे पार्टी में बुलाया था। वो उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है। वो अपने आप से बातें भी करता है और उसे वो पल भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए सैटरडे को अपने घर से निकल रहा होता है। उसे अपनी मॉम का कॉल भी आता है लेकिन वो उनका कॉल रिसीव नहीं करता। अगर वो उन्हें बता देता तो शायद वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाते लेकिन अब किसी को भी नहीं पता कि एरन कहाँ पर है। अब सुबह एरन रस्सी से उस पत्थर को बांधता है जो उसके हाथ के ऊपर है और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर नहीं हिलता। अब वो रस्सी के उसी सिरे को पैर में फंसाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। अब 3 दिन हो गए थे और उसका पीने का पानी भी खत्म हो गया था। अब एरन इससे काफी परेशान हो गया था। यहाँ पर उसके पास कुछ भी काम नहीं होता तो वो छोटे छोटे बातों को भी ध्यान में रखता है। वो इस जगह से हिल भी नहीं सकता। यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स भी कभी कभी आते हैं। अगर वो इन्हें मारकर खाना चाहे तो उसे इंतजार करना पड़ेगा कि वो उस तक पहुंचे और यहाँ एरन को एक दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलता है। अब एरन यहाँ इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने हाथ काटने का तय करता है। वो अपने हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध लेता है और उसके पास जो नाइफ होता है वो उससे अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन नाइफ में धार नहीं होता है तो इसकी वजह से उसकी हाथ की पतली सी स्किन भी उससे नहीं कटती। अब इस तरह से फिर से रात हो जाती है। एरन को अपने पिछले दिन बहुत याद आते हैं।
अपना परिवार, दोस्त उसे बहुत याद आते हैं कि तभी जोर से बारिश होना शुरू हो जाता है। तो एरन अपनी बोतल में पानी भर लेता है। जहाँ पर एरन फंसा हुआ होता है, पानी वहाँ पर आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता ही जाता है और एरन डूबने लगता है। एरन पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होता है, तो इससे भारी से भारी चीज भी हम आराम से उठा सकते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है और उसका हाथ वहां से निकल जाता है। वो भागता हुआ अपने गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब तो सिर्फ एक सपना है। एरन अभी भी वहां फंसा हुआ है। उसे यहाँ पर हेलुसिनेशन भी होने लगता है। एरन को यहाँ फंसे हुए अब 4 दिन हो जाता है। उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। वो अपने आप से ही बातें करता है। वो कहता है कि जिस शॉपकीपर से मैंने हाइकिंग का सामान लिया था, अगर उसे मैंने बता दिया होता तो शायद वो मेरी मिसिंग रिपोर्ट करवा देता और कोई ना कोई मुझे यहाँ ढूंढने आ जाता। एरन अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो ये सब इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि अब उसकी यहाँ से निकलने की उम्मीद टूट चुकी है। वो भूखा और प्यासा भी है। एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है और वो इस बार उस चाकू को अपने स्किन के अंदर गाड़ने लगता है। उसके हाथ से बहुत खून निकलता है। अब एरन कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से एक और दिन निकल जाता है। एरन उसी चट्टान पर RIP लिखता है और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखता है और अपना नाम लिखता है क्योंकि उसने अब यकीन कर लिया होता है कि यहाँ से वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे कुछ विजन आते हैं जहाँ वो एक बच्चे को देखता है जो कि उसका फ्यूचर सन होता है। वो देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। अब उसके अंदर एक पावर डेवलप होती है और अब वो अपने फंसे हुए हाथ को ऑपोजिट साइड पर पुश करने लगता है और अपने हाथ के हड्डी को तोड़ देता है और उसके पास जो चाकू होता है वो उस पे भी धार लगा लिया होता है। तो अब वो उस चाकू से अपना हाथ काटना शुरू कर देता है और इस तरह से वो अपने हाथ को अपने बॉडी से अलग कर देता है। अब वहां से निकलने से पहले वो अपने हाथ की फोटो भी खींचता है जो कि अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। अब वो बहुत मुश्किल से इन माउंटेन से बाहर निकलता है। वो देखता है बाहर बारिश का बहुत सारा पानी पड़ा हुआ था। तो एरन उस जगह पर जाता है और बहुत सारा पानी पीता है क्योंकि पिछले 6 दिनों से एरन ने ना खाना खाया था ना ही अच्छे से पानी पिया था। अब वो वहाँ से आगे जाने लगता है, लेकिन यहाँ से निकलना आसान नहीं है क्योंकि ये जगह काफी बड़ी थी। लेकिन एरन हिम्मत नहीं हारता। इतना ज़्यादा दर्द में होने के बाद भी वो आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हाइकिंग के लिए यहाँ पे आई थी। एरन उन्हें आवाज़ लगाता है। वो जल्दी से एरन के पास आते हैं। वो एरन के मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं। अब वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब एरन बिल्कुल ठीक हो चुका था और एरन ने जो अपने बच्चे के विजन देखे थे वो भी सच हो जाता है। 3 साल बाद एरन जेसिका नाम की एक लड़की से मिलता है और इन दोनों ने शादी कर ली होती है। अब इसके बाद एरन का एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। इन 6 दिनों में एरन ने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन उसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है, हाइकिंग के लिए जाता रहता है और वो जहाँ भी जाता है वो वहाँ पर एक नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ जा चुका है। इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये एक सच्ची कहानी है। सच में एरन 6 दिनों तक उन माउंटेन पास में फंसा रहा। जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ फंसा था उसका वेट 360 kg था, लेकिन फिर भी एरन ने हिम्मत नहीं हारी। इसी वजह से उसने 5 दिन तक सरवाइव कर लिया। पर 6ठे दिन जब उसको लगा कि वो नहीं बचेगा तो उसे अपने फ्यूचर सन की विजन आए। इससे उसको पावर मिली और वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया। एरन ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि अगर उसने अपना हाथ पहले काट दिया होता तो शायद उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता जिससे उसकी मौत हो जाती, और जिस वक्त उसने अपना हाथ काटा अगर वो उस वक्त नहीं काटता तो तब भी वो वहां पर मर जाता। एरन ने जब 6ठे दिन अपना हाथ काटा तो उसके शरीर में बहुत कमजोरी थी, इसीलिए उसका खून इतना ज्यादा नहीं बहा और हाथ काटने के बाद भी 4 घंटे तक एरन वहां भटकता रहा। इस तरह से एरन ने कभी ना हार मानने वाली अपने जज्बे को दिखाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।